दिल्ली की शाही सुनहरी मस्जिद आपके स्क्रीन पर है। सुनहरी मस्जिद का ये इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। ये मस्जिद मोहम्मद शाह की बीवी ने बनवाई थी, यानी कुदसिया बेगम ने बनवाई थी, जो अहमद शाह की माँ थी। उन्होंने ही ये मस्जिद बनवाई थी। ख़वातीन को भी मस्जिदें बनवाने में बड़ी दिलचस्पी थी। ये मस्जिद लाल किले के बिल्कुल करीब ही है, यानी लाल किले पर अगर आप जाना चाहेंगे तो एक तो बिल्कुल मेन गेट है लाल किले का, जो सबको पता है। लेकिन अगर आप दरियागंज की तरफ से लाल किले में एंट्री करेंगे तो ये रास्ता है लाल किले की तरफ जाने का, और ये आगे लाल किला है, और यही लेफ़्ट हैंड पे शाही सुनहरी मस्जिद आपको दिखाई देगी। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। इस मस्जिद को एक खातून ने बनवाया था, जो मोहम्मद शाह की बीवी और अहमद शाह की माँ थी। तो ये भी बड़ी ख़ास बात है कि ख़वातीन को मुग़लों की मस्जिदें बनाने में बड़ी दिलचस्पी थी। उसी तरह से हम अव्वलीन दौर के लोगों में भी देखेंगे तो मस्जिदें बनाने का रिवाज बड़ा ज़बरदस्त रहा। शाही सुनहरी मस्जिद में ये मस्जिद उतनी बड़ी तो नहीं है जिस तरह से दिल्ली की शाही जामा मस्जिद है, मगर छोटी होने के बावजूद भी इस मस्जिद में बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरती है। यह अलग बात है कि इस डेकोरेशन को और इस मस्जिद की खूबसूरती को ज़िंदा रखने के लिए कोई उस तरह का एहतमाम ज़्यादा नहीं होता। जिस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर पत्थरों की सही तरह से मरम्मत की जाती और पत्थरों को सही तरह से सही ढंग से अगर बनाने की कोशिश की जाती और इनकी रिपेयरिंग का काम किया जाता तो ये मस्जिद और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख सकती थी। लेकिन पुराने दौर की ही मस्जिद है, पुराने ही दौर की ये इमारत है, अब भी बहुत खूबसूरत है। पुराने दौर का जो आर्किटेक्चर है आप इसके गेट में देख सकते हैं। ये मेन गेट है शाही सुनहरी मस्जिद का। अब आपको हम अंदर से दिखाते हैं। जिस तरह से पुरानी मस्जिदों में बाज़ाब्ता मेहराबें बनी होती थी, वो मेहराबें भी यहाँ पर हैं। ये सीढ़ियाँ हैं इस मस्जिद में जाने के लिए। आपको अंदर से दिखाते हैं। जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो ये खूबसूरत 3 गुंबद आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है। इस मस्जिद में भी मुग़लों के जो तमाम उमरात थे, जो वज़रा थे और जो तमाम हुकूमत के कारिंदे हुआ करते थे, वो भी यहाँ पर नमाज़ें पढ़ा करते थे। तो ये 4 मीनारें हैं। 2 मीनारें आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी मीनारें हैं, और एक मीनार ये है राइट साइड में, बड़ी मीनार है, और उसी तरह से एक छोटी मीनार है। तो ये 4 मीनारें हैं कुल। जिस तरह से शाही जामा मस्जिद दिल्ली में 4 मीनारें हैं आप देखेंगे, उसी तरह से 2 मीनारें यहाँ पर भी हैं, और छोटी और 4 मीनारें बड़ी यहाँ पर हैं। उसके अलावा जैसे आप देखेंगे शाही जामा मस्जिद दिल्ली में बहुत सारे दर बने हुए हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी 3 दर बने हुए हैं, जो फ्रंट में हैं और 2 इसके आसपास में हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो वो जो सामने पर्दा आपको दिखाई दे रहा है ये उसी दर का है, यानी ये दोनों तरफ इस तरह के दर बने हुए हैं। हवाओं का, सर्कुलेशन का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम। ये पूरा ग्राउंड यहाँ पर है। जुम्मा के दिन ये पूरी मस्जिद वैसे तो भरी ही जाती है। तो अगर आप यहाँ दिल्ली आते हैं तो शाही सुनहरी मस्जिद में नमाज भी अदा करिए। इस मस्जिद को भी देखिए। ये मस्जिद भी मुग़लों की इमारतों का एक शानदार नमूना है। यहाँ पहले गेट हुआ करता था, इसके ऊपर भी एक इमारत बनी हुई थी, लेकिन अभी जब पीछे ज़लज़ला आया था या वो जो तूफ़ान था, तेज़ हवाएं चलने की वजह से जिस तरह से जामा मस्जिद के गुंबद के कलश पर असर पड़ा था, उसी तरह से यहाँ शाही सुनहरी मस्जिद के ऊपर जो गेट बना हुआ था और जो पत्थर यहाँ पर लगे हुए थे वो पत्थर भी गिर गए थे। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ना, ये उसी वजह से ये पत्थर हिले थे। जब वो तेज़ तूफ़ान था, तेज़ हवा थी, उस तूफ़ान की वजह से इस मस्जिद के पत्थरों को भी नुकसान पहुंचा था। अब वो पत्थर यहाँ से हटा दिए गए हैं। ये अलग बात है कि उन पत्थरों को दोबारा यहाँ पर नस्ब नहीं किया गया। जिस तरह से ये आप देख रहे हैं पत्थर कमज़ोर हो गया है और ये कुछ ही दिनों में गिरने वाला है। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर आपको पत्थर दिखाई देंगे जो अपनी जगह छोड़ रहे हैं, मगर उन जगहों को दोबारा मजबूत करने का बाज़ाब्ता कोई इंतज़ाम, कोई एहतमाम नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से ये मस्जिदें अब बहुत ही खस्ता हाली का शिकार हैं। हमें तवज्जो देनी चाहिए इस बात पर, क्योंकि ये हमारे इबादत खाने हैं, हमारी आन बान शान है। ख़ास तौर से हमारे आबा व अजदाद की ज़बरदस्त तारीख़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो जिस तरह से आप 4 ये मीनारें देख रहे थे, पीछे एक मीनार ये भी है और उसी तरह से उस साइड में भी एक मीनार है, लेकिन अब जो है वो हवा चलने की वजह से ये मीनार भी गिर गए थे। इधर का मीनार भी गिर गया था और उधर के मीनार को भी नुकसान पहुंचा था, ये जो आप देख रहे हैं। वरना यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त मीनार थे और इसी तरह से 2 मीनार पीछे भी थे। तो मीनारों के जो ऊपर का हिस्सा था वो गिर गया था। तो इस मस्जिद में जो टोटल मीनार हुए 4 आगे 4 पीछे, 2 बड़े 2 छोटे, और उसी तरह से पूरे 8 मीनार हैं। लेकिन तूफ़ान की वजह से वो पीछे के जो मीनार हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये एक गेट है इधर दाखिल होने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जगह जो है वो कमज़ोर हो गई है। इसी तरह से मस्जिदों में अलग अलग जगह पत्थर गिरने लगे हैं, क्योंकि वो जो इमारत थी, मजबूती
वो जो इमारत में मजबूती थी अब वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगी है, और वो जो पत्थरों की पकड़ हुआ करती थी अब वो धीरे धीरे हालात के गुज़रते और वक्त के बीतने के साथ साथ में वो तमाम पत्थर भी कमज़ोर होने लगे हैं। इस पर हमें सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है, आवाज़ भी उठाने की ज़रूरत है ताकि बाज़ाब्ता ASI इस पर काम करे और इन तमाम इमारतों की जो कमज़ोरी है उन कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश करे। वैसे खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, आसपास में ज़बरदस्त ग्रीनरी है, ज़बरदस्त माहौल है, 3 शानदार गुंबद, और इसी वजह से इसको सुनहरी मस्जिद कहा जाता है क्योंकि इसमें जिस तरह के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है दिल्ली की दूसरी मस्जिदों में हमें उस तरह के पत्थर का इस्तेमाल कम ही दिखाई देता है।